ये है कि चीन गलवान घाटी में पीछे हटने की शुरुआत कर चुका है। उसकी जो सैन्य गाड़ियां हैं या फिर सैनिक हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे घटती हुई नजर आ रही है। लगभग 1 किलोमीटर अपने इलाके में पीछे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन पुराने अनुभव को देखते हुए भारत उस पर विश्वास करने की तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहा। ये किसी युद्ध की तैयारी से कम बात नहीं। तलखियां इतनी तीखी कि किसी भी बात पर बात बिगड़ जाने की आशंका। हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन इसे काबू में करने की एक पहल सामने आई है। आज दोपहर बाद आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन की सेना LAC से 1 किलोमीटर पीछे हट गई। 1 किलोमीटर पीछे जाना छोटी सी बात जरूर लगती है, लेकिन है बेहद प्रासंगिक। गलवान घाटी से आई प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक चीन ने अपने अतिरिक्त सैन्य बलों की संख्या और गाड़ियों में कुछ कमी की है। कुछ सैनिकों और गाड़ियों को लगभग 1 किलोमीटर पीछे किया है। सेना अब मानव रहित टोही विमान और अपने सैनिकों के जरिए इस बात की पुष्टि करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि प्रश्न यही, क्या चीन पर भारत भरोसा कर सकता है? चीन की सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटी है। यहाँ से उसकी मिलिट्री गाड़ियां भी पीछे गई हैं। ये वही जगह है जहां 15 जून को खूनी संघर्ष हुआ था। लेकिन चीन की इस पहल के भी दो पहलू हैं। सबसे पहली बात, उसके टेंट्स और साजो सामान को 15 जून को ही भारतीय सेना ने तहस नहस कर दिया था। आज खुद ही इसकी तस्दीक चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने की। हालांकि उनका मकसद भारत को कसूरवार ठहराना था। 中印边界西段实控线是清楚的，加勒万河谷位于实控线中方一侧。中国边防部队一直在此巡逻执勤，对当地管控情况十分清楚。今年4月以来，印方在加勒万河谷敌边 चलिए, उन्होंने ये तो माना कि भारतीय जाबाजों ने उनके टेंट्स को उखाड़ फेंका था, लेकिन सवाल ये कि फिर वहां चीन के सैनिक और उनके मिलिट्री व्हीकल्स इकट्ठे कैसे हो गए। ये सैटेलाइट इमेज बताती है कि चीन दोबारा वहां काबिज हो गया था। उसकी मंशा यहाँ कुंडली मारकर बैठने की थी, या शायद वो फिर इसलिए यहाँ तक आ धमका था कि कूटनीतिक बातचीत के बाद पीछे हटने का दिखावा कर सके, या भारत अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाता है तो तब जाकर पीछे हटे, यानी जोर आजमाइश। हुआ भी ऐसा ही। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक 22 जून को जब चीन के सैनिकों के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक आने की रिपोर्ट हाथ लगी, तो भारत ने भी अपनी सेना की तैनाती व्यापक कर दी। डर के मारे चीन को पीछे हटना पड़ा। सोमवार को मोल्डो में दोनों सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद चीनी सेना ने गलवान से अपने कुछ सैनिकों को और गाड़ियों को पीछे हटाने का काम शुरू किया है, लेकिन चीनी सेना ऐसा पहले भी कर चुकी है। इसीलिए इस बार भारतीय सेना फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसके साथ ही भारतीय सेना ने चीनी सेना के खिलाफ जिस स्तर पर अपनी सैन्य तैयारी को आगे बढ़ाया है, ऐसे में भारत का साफ कहना है कि चीनी सेना को हर हाल में मई 2020 की स्थिति में वापस लौटना होगा। आज वो पीछे हटे हैं, कल वो चढ़ आए थे। चीन का सच्चा चेहरा कल वाला है या आज वाला, शायद कोई भी नहीं जानता। एक शक्तिशाली सेना का रुतबा पाने की हसरत वाले पीपुल्स लिबरेशन आर्मी गली बॉयज की तरह बर्ताव करती है। उसके मंसूबे खतरनाक हैं। विश्वासघात कभी भी हो सकता है, दोबारा, तिबारा, बार बार, लगातार। वरना एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ सैनिक जमावड़ा एक साथ नहीं होता। चीन के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। चीन गलवान के इलाके में थोड़ा पीछे गया है। तो चीन का मूवमेंट और मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रुप्स को मद्देनजर रखते हुए शक होता है कि चीन की नीयत कुछ और है। जिस तरीके से डेप्सांग प्लेन में और डेमचौक के इलाके में उसकी हरकत देखी जा रही है, ये साफ जाहिर होता है कि चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और है। बात किसी एक जगह पर चीन के सैनिकों के डेरा डालने की होती तो फिर भी माना जा सकता था कि मात खाने के बाद वो बंदर घुड़की दिखाना चाहते थे। लद्दाख में संघर्ष के 4 अहम मोर्चों पर चीन विकट स्थिति पैदा कर रहा है।
गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और हॉट स्प्रिंग एरिया। भारत की मजबूरी थी, चीन को सबक सिखाना जरूरी था, इसलिए भारत ने अपनी तोपों से लेकर सैनिकों तक को इन सभी मोर्चों के नजदीक तैनात कर दिया। धोखा, साजिश और चालबाजी, ये तीन ही नेहाती बुजदिली हरकत जो चीन ने हमारे देश के खिलाफ और सेना के खिलाफ LAC पर की हैं, इसका खामियाजा चीन को भुगतना होगा। गलवान में एक बहुत ही भली भांति सुयोजित तरीके से हमारी सेना ने इसका जवाब दिया और हमने चीन को पीछे किया। मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों में जो इसकी ये कूटनीति चल रही है LAC के ऊपर, ये चलेगी। बट देश अभी बदल चुका है। 1962 का हिंदी चीनी भाई भाई का टेप रिकॉर्डर अभी और नहीं चल सकता। चीन अब दौलत बेग ओल्डी पर भी गिद्ध दृष्टि डाले बैठा है। जून में चीन सेना का जमावड़ा यहाँ बढ़ा है। चीन ने यहाँ नए कैंप और वाहनों के लिए ट्रैक बनाए हैं। एक तरफ शांति दूत बनने का दिखावा, दूसरी तरफ भारत की जमीन पर घुसपैठ की साजिश। चीन की नजर काराकोरम दर्रे पर लगी है। काराकोरम में घुसपैठ करने में चीन लगा है। चीन भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक रहा है। पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 पर चीन रुकावट डालने में लगा है। साफ संकेत है कि चीन दौलत बेग ओल्डी यानी DBO और देप्सांग सेक्टरों में नया मोर्चा खोल सकता है। भारतीय सेना को यह बात साफ हो गई है कि चीनी सेना की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के लेह दौरे के बाद चीनी सेना गलवान के कुछ इलाकों में अपनी कुछ टुकड़ियों को पीछे हटने की बात कर रही है, जबकि दूसरी तरफ दौलत बेग ओल्डी इलाके में चीनी सेना अपनी तैनाती को और मजबूत बना रही है। ऐसे में भारतीय सेना चीन के खिलाफ किसी भी मोर्चे पर अपनी सैन्य तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ये इलाका सीधे सीधे दौलत बेग ओल्डी से जुड़ता है, जहां भारत का सबसे ऊंचा सामरिक एयरपोर्ट है। चीन का सीधा मकसद दौलत बेग ओल्डी में भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करना है। मनजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। आगे चीन बढ़ा था, अतिक्रमण की कोशिश उसने की थी, लिहाजा चीन को ही पीछे हटना है। भारत अपनी तैयारियां कतई कम नहीं करेगा। बोफोर्स जैसे हैं तैनात रहेंगे, हमारे टैंक उसके दिल में खौफ पैदा करते रहेंगे, हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर अपना काम करते रहेंगे। भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश पर पहले आक्रमण नहीं किया है। चीन को अपने विश्वासघाती चेहरे को धोने की आवश्यकता है। सरहद के जर्रे जर्रे की हिफाजत के लिए गरज रहा है सुखोई 30 MKI। पूर्वी लद्दाख में नंगी पहाड़ियों का सीना चीरकर दहाड़ रहा है मिराज 2000। वतन की रखवाली के लिए तैयार है खतरनाक लड़ाकू विमान MiG-29। पल भर में दुश्मनों को खाक करने वाला अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे है तैयार। जिसकी निगहबानी ये चौकड़ी करे, उसके सामने चीन की क्या औकात। सीमा पर पूरी तैयारी है। ड्रैगन की हर हिमाकत का होगा पूरा हिसाब। उसकी धोखेबाजी का मिला है और मिलेगा करारा जवाब। रसद सामग्री पहुंचाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर भी मोर्चे पर अलर्ट है। तनी हुई T-72 टैंक आंख से आंख मिलाकर बात करने को तैयार है भारतीय सेना। चीन का यह फैसला है या पैंतरा है, इस पर सवाल है सबसे पहले। क्योंकि अगर गलवान घाटी में उसकी गाड़ियों की संख्या, मिलिट्री व्हीकल्स की संख्या कम होती नजर आ रही है, उसके सैनिकों की संख्या घटती हुई नजर आ रही है, इस तरह की बातों की पुष्टि हो रही है कि वो 1 किलोमीटर लगभग अपनी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चला गया है। भारत के दिमाग में इस समय सवाल यही है कि पिछली बार की बातचीत और उसके 9 दिन के अंदर गलवान की घटना को अंजाम देना, इस बार सतर्कता में कोई कमी नहीं रह सकती। इतना ही नहीं, पूर्वी लद्दाख में चीन की हर चाल पर नजर रखने के लिए मानव रहित टोही विमान भी है। लेकिन भारत के पास जो जाबाज है, उसका तोड़ किसी के पास नहीं। दुनिया की सबसे बेस्ट फौज हमारे पास है। माउंटेन वारफेयर का बादशाह, जो पूर्वी लद्दाख जैसे इलाकों में पूरी दुनिया में किसी भी सेना को धूल चटा सकती है।
चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की रणनीति है। चीन के साथ लगने वाली 3,500 किलोमीटर लंबी सरहद पर सेना की मुस्तैदी है। साथ ही सेना को दुश्मन के खिलाफ रिएक्शन करने की खुली छूट है। चीन के किसी भी आक्रामक रवैये का सेना मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में है। ग्राउंड जीरो के हालात के मुताबिक सेना खुद ही कोई फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। लद्दाख में तैयारियों का जायजा लेने के लिए 5 मई के बाद 2 बार आर्मी चीफ लेह का दौरा कर चुके हैं। वहीं वायुसेना अध्यक्ष कुछ दिन पहले ही लद्दाख जाकर समीक्षा कर चुके हैं। जाहिर है हमारे जवानों के हौसले की दीवार के सामने बौनी हो जाती है चीन की दीवार। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये खिलौना छोटा पड़ जाता है। उसकी ये मक्कारी बेकार हो जाती है। कुछ दिन पहले ही प्रोपेगेंडा के तहत पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने वीडियो जारी किया था, जिसमें साजिश की बू थी, जिसमें गीदड़ भभकी और अहंकार था। इस वीडियो के जरिए भारत को डराने की कोशिश की गई, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। नहीं काम आया उसकी हवाई उड़ान, बेकार चले गए उसके तोप के गोले। चीन एक सेक्टर में अपने सैनिकों को कम करता है, दूसरी जगह बढ़ा देता है। पेंगोंग त्सो पर जिस तरीके से उसने अपने सैनिकों की तादाद को बढ़ाया है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। दरअसल ऐसा महसूस होता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने सैनिकों को तैनात करके चीन दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो बड़ा ताकतवर देश है। लगता है चीनी सेना ने अपने हथियार दिखाने के लिए रखे हैं। पूर्वी लद्दाख में गुत्थम गुत्थी में जब हमने उसके 43 जवानों को मार डाला, तो जंग की सूरत में सोच लें शी जिनपिंग। बेहतर होगा चीनी सेना ने जो गलती की है वो समय रहते सुधार लें, अपनी गलती मान लें, क्योंकि हिंदुस्तान से दुश्मनी मोल लेना उसके लिए काल बन जाएगा। लद्दाख से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे तमाम संवाददाता दिल्ली से लेकर लद्दाख तक आपके लिए तमाम जानकारियां सबसे तेज लेकर आते रहते हैं। देखिए मेरे सहयोगी शिव अरूर की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनातनी के 50 दिन गुजर गए। इन 50 दिनों में चीन ने अपने रक्षा साजो सामान की बड़ी खेप एलएसी पर भेजी है। भारत को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी है, जिसके तहत बोफोर्स से लेकर अपाचे हेलीकॉप्टर तक को मोर्चे पर भेजना पड़ा है। लेकिन भारत लद्दाख तक ही नहीं सिमटा है। भारत ने दूसरी जगहों पर भी चीन पर नकेल कसी है। चीन हिंद महासागर से ही अपने सामानों की सप्लाई यूरोप और खाड़ी देशों में करता है। ये वो इलाका है जिस पर भारत का हक है। यहाँ उसे पूरी आजादी, पूरी छूट थी अपने कारोबारी जहाजों को भेजने की, लेकिन अब निगरानी है। हालांकि चीन के व्यापार को हिंद महासागर के रूट पर रोक देना इतना आसान नहीं है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ने सरकार को कई सुझाव दिए हैं, जिससे चीन को चपत लगे। समुद्र में भारत चीन पर दबाव बना सकता है, चीन के कारोबारी बेड़ों को धमक के साथ धमका सकता है, चीन के समुद्री जहाजों को भारत के रूट से जाने से मना कर सकता है। भारत अपने युद्धपोतों की तैनाती इस रूट के आसपास कर सकता है। भारत उत्तरी सागर पर अपनी तटस्थ नीति को बदल सकता है। इसके लिए भारत जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ अपनी संधियों को नया रूप दे सकता है। इस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। हिंद महासागर में चीन का गुरूर चूर चूर हुआ है, क्योंकि भारत ने शिकंजा कसा है। बदले में चीन ने भी उत्तरी सागर में अपनी समुद्री ताकत को और बढ़ाया है। इसके अलावा श्रीलंका और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर भी अपने जंगी जहाजों को भेजा है। चीन पहले भी अपना रंग दिखा चुका है। अक्टूबर 2017 में चीन की पनडुब्बी देखी गई थी। अक्टूबर 2018 में भी चीन की पनडुब्बी हिंद महासागर में आई। सितंबर 2019 में अंडमान के नजदीक चीन की रिसर्च विसेल को भारत ने खदेड़ दिया। इंडियन नेवी ने कई बार चीन की घुसपैठ को रोका है। यहाँ तक कि परमाणु बम से लैस पनडुब्बी भी लेकर चीन हिंद महासागर में घुस आया था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक कई पूर्व नेवी अधिकारियों ने सरकार से गुजारिश की है कि भारत जल में अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करे, ताकि चीन आइंदा छल न कर सके। फिलहाल तो भारत चीन के व्यापार पर शिकंजा कस रहा है। अब चीन बेरोक टोक हिंद महासागर में मटर गश्ती नहीं कर सकता। शिव अरूर, दिल्ली, आज तक। उस रात क्या हुआ था गलवान में? किस तरीके से चीन के साथ भारतीय सैनिक भिड़े थे? अपनी मातृभूमि की इंच भर जमीन पर उसे कदम नहीं रखने दिया था।
ये सारे किस्से हम आपको दिखाते रहे हैं, लेकिन एक किस्सा जो चीन के विश्वासघाती चेहरे को एक बार फिर आपके सामने बेनकाब करेगा। दरअसल उस पूरे इलाके में चूंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई सीमा नहीं होती है, दोनों तरफ के सैनिक दोनों ओर चले गए थे। भारत की तरफ जितने चीनी सैनिक आए, उन्हें चंद घंटों में भारत ने उन्हें वापस सौंप दिया, लेकिन चीन ने भारत के सैनिकों को वापस देने में एक रात से अधिक का समय यानी 24 घंटे से अधिक का समय लगाया। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक भल्ला की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गलवान में वीरों के बलिदानों का कर्जदार है यह देश, लेकिन खूनी संघर्ष का गवाह कोई नहीं। क्यों हुआ ये तो पता है, कैसे हुआ और उस रात क्या क्या हुआ इसकी पुख्ता जानकारी हमारे पास है। उस रात गलवान में क्या हुआ, खूनी संघर्ष के चंद घंटों बाद क्या आलम था। उस खूनी संघर्ष के चंद घंटों बाद 15 जून की रात चीन के सैनिक भूल गए कि कौन सी जमीन उनकी है और कौन सी भारत की। भारत के सैनिकों ने भी परवाह नहीं किया कि जहां वो जा रहे हैं वो जमीन चीन की है या भारत की। जमीन की चिंता नहीं थी किसी को, जमीर जागा था। आजादी के साथ दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में आ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने अपने साथियों को ढूंढना था। अपने पराये का भेद नहीं था, मानो कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश सुनाकर गए हों। 15 जून की रात जब गलवान घाटी के पेट्रोल पॉइंट 14 पर झड़प हुई तो दोनों तरफ घायलों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इस दौरान दोनों सेनाओं ने एक दूसरे की तरफ एलएसी पर जाके अपने सैनिकों को ढूंढने की कोशिश की। एक तरफ तो भारत ने करीब 1 दर्जन चीनी सैनिक अगली सुबह तक लौटा दिए, लेकिन चीन की सेना ने कम से कम 50 सैनिकों को लौटाने में 24 घंटे लगा दिए। यही नहीं, चीन ने 10 सैनिकों को बंदी बनाकर रखा, इसमें से 4 अफसर थे, और इन 10 सैनिकों को अगले 3 दिन तक चीन ने अपनी हिरासत में रखा। लेकिन चीनी का जमीर बहुत जल्दी सो गया। हुआ यूं कि सर्च ऑपरेशन में उनके हाथ भारत के 50 घायल जवान जमीन पर मिले। वो उन्हें लाद कर अपने ठिकानों पर ले गए। भारत के जवानों के हाथों भी चीन के दर्जनों घायल सैनिक मिले, जिनमें 4 ऑफिसर भी थे। हमारे जवान भी उन्हें अपने कैंपों में ले आए, उनकी देखभाल की और चंद घंटों में ही उसे चीन को लौटा दिया। बस यहीं से चीन फिर पलट गया। वो भारतीय सैनिकों को वापस करने में हीला हवाली करता रहा, जबकि कई जवान बहुत ज्यादा जख्मी थे। खैर, रात बीती तो चीन ने भारत के 50 सैनिकों को वापस किया, लेकिन सारे सैनिकों को नहीं। चीन ने 15 जून की रात अपने हाथ आए भारत के 10 वीरों को अपने कब्जे में बनाए रखा। इनमें भारत के 4 ऑफिसर भी थे। 3 दिनों तक चली कूटनीतिक वार्ता के बाद उसने लौटाया। चीन की नीति और नियत से किसी को भी घिन आ सकती है। 15 जून की शाम को चीनी सेना के बनाए हुए एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट को भारतीय सेना ने हटाने को कहा। यही ऑब्जर्वेशन पोस्ट कारण बना उस दिन की झड़प का, और आज 10 दिन बाद स्थिति फिर वहीं पहुंच गई है, क्योंकि चीनी सेना ने फिर से उसी जगह पर अपना एक टेंट खड़ा कर दिया है और अपना ट्रूप डिप्लॉयमेंट वहां पर बढ़ा दिया है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।